एमपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड में आने वाले बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि द्विघात समीकरण कैसा होता है। तो द्विघात समीकरण कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जहाँ पे a का मान 0 के बराबर नहीं होता है, यानी x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। अब विभक्तकर की बात करते हैं, विभक्तकर यानी d इक्वल b² माइनस 4ac। अब इस पे कंडीशन लगती है कि d के मान कैसे कैसे आते हैं, यही है मूलों की प्रकृति। तो चेक करते हैं। पहली प्रकृति ऐसी आती है कि जब d का मान 0 से कैसा हो जाए, बड़ा हो जाए, और कैसा आ जाए, पूर्ण वर्ग संख्या है। जो d के जो 0 है, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ d का मान है, यानी इसको हल करने के बाद इसमें से इसके b का मान और a का मान और c का मान रखते हैं, तो यहाँ पे ऐसी संख्या मिलती है जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या। अगर हमको पूर्ण वर्ग संख्या मिलती है, ठीक, तो क्या क्या कंडीशन आती है। पूर्ण वर्ग संख्या मिलती है तो पहला कंडीशन आती है कि मूल जो होंगे वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक, और परिमेय संख्या वाले होंगे। कैसे होंगे, परिमेय संख्या वाले होंगे, और भिन्न मूल होंगे। भिन्न मतलब दो अलग अलग मूल होंगे, ठीक। और दूसरी कंडीशन आती है जब d का मान 0 से बड़ा हो और लेकिन जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग न हो। कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो, यानी जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं हो। तब कैसा होता है, वास्तविक तो होता है, वास्तविक होता है, लेकिन यहाँ परिमेय होता है। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, अपरिमेय। कैसा हो जाएगा, अपरिमेय। अपरिमेय और भिन्न, यानी दो अलग अलग मूल तो प्राप्त होंगे ही, ठीक। तीसरी कंडीशन आती है जब d का मान 0 के बराबर हो जाए। जब d का मान 0 के बराबर हो जाए तो कैसे मूल होंगे, दो समान मूल होंगे। दो समान मूल होंगे, दो समान मूल होंगे। और चौथी कंडीशन आती है जब d का मान 0 से छोटा हो जाए। जब d का मान 0 से छोटा हो जाए तो काल्पनिक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे, काल्पनिक, काल्पनिक मूल होंगे। यानी काल्पनिक मूल का मतलब अवास्तविक संख्या होगी, अवास्तविक संख्या होगी। तो इस प्रकार से आप इनको बिल्कुल तैयार करके रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार आपसे बोर्ड में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता